किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो तो इन द मीन टाइम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। तो मैंने डिस्कस किया आपके साथ एक्सोटॉक्सिन्स, मैंने डिस्कस किया एंडोटॉक्सिन्स, कुछ अदर बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, और ये कुछ नहीं बहुत ही होते हैं। और ये जैसे कि से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड घूम सकता है, जा सकता है, तो उसको आने जाने के लिए कुछ फैसिलिटेट करने वाली चीज, जैसे कोलाजिनेज। आप जानते हो कि इनसाइड ब्लड वेसल्स हैं, तो उसके ब्लड वॉल में कोलाजन प्रोटीन है, या दूसरी जगह पे भी सेल टू सेल कोलाजन होते हैं जो उसको एक एज ए बैरियर काउंस करता है मूवमेंट में। तो अगर बैक्टीरिया कोलाजिनेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो क्या होगा कि उसका स्प्रेड बड़ा फैसिलिटेट हो जाएगा। तो कोई टॉक्सिन्स तो नहीं है, एंजाइम ही है, मगर उसको हम लोग डील करेंगे एज अदर बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जैसे इलास्टेज हो गया, कोलाजिनेज हो गया, या एम प्रोटीन, एस प्रोटीन, इस तरह के नोमेनक्लेचर हैं, उस तरह की चीजें क्या है बाय नेचर एंजाइम या प्रोटीन, कोई टॉक्सिन्स नहीं है, लेकिन दे हेल्प इन एडेशन, दे हेल्प इन पेनिट्रेशन, दे हेल्प इन डिसेमिनेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये सब चीजें मिलकर बैक्टीरिया डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म और पैथोजेनिसिटी। अब थोड़ा सा ये एंट्री और अटैचमेंट, ये कहीं कहीं किसी किसी डिजीज में काम आएगा रिगार्डिंग अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। अब एक बैक्टीरिया को किसी पार्टिकुलर, जैसे खासकर जो आपका किसी एक ऑर्गन को जो डैमेज करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होने चाहिए सेल के ऊपर, और कुछ होने चाहिए बैक्टीरिया के ऊपर। तो बैक्टीरिया के सरफेस पे जो है उसको बोलते हैं एडेसिन्स, और जिस सेल पे वो अटैच करना चाहता है उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो जैसे कि इन केस ऑफ एस्क्रिप्सिया कोलाई और साल्मोनेला, उनका जो अटैचमेंट होता है सेल के साथ, तो दैट इज ड्यू टू फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया में पाया जाने वाला प्रोटीन, वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए होस्ट सेल के साथ। उसी तरीके से स्ट्रेप्टोकोकाई में जो फिम्ब्रिया है उसके पास एम प्रोटीन और लाइपोटाइकोइक एसिड होते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई इज नोन फॉर हैविंग एम प्रोटीन। एम प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए। इस तरह से कुछ है जो अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद द होस्ट सेल काउज करता है। रिगार्डिंग बैक्टीरियल ट्रोपिज्म, ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा और डिटेल है उसी चीज का। फिमरे पिलाई आप जानते ही हो। इसके टिप्स पे, पिलाई के टिप्स पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं दैट डिटरमाइंस टू विच होस्ट सेल द बैक्टीरिया विल अटैच। जैसे कि पिलाई के टिप पे एल प्रोटीन, एल प्रोटीन है, तो जिस सेल के सरफेस पे जिसके रिसेप्टर पे मैनोज होगा वहीं पे जाके ये बाइंड करेगा। ई कोलाई के पिलाई के टिप्स पे एल प्रोटीन, ठीक है, एल प्रोटीन का एफिनिटी है मैनोज से। मैनोज कहाँ पे होता है ज्यादातर, यूरिन ट्रैक्ट के सेल्स में एज ए रिसेप्टर। तो नेचुरली ई कोलाई के इन्फेक्शन यूरिन ट्रैक्ट में या यूटीआई में बहुत कॉमन है, जानते हैं आप। उसी तरीके से टाइप पी प्रोटीन, ई कोलाई का जो टाइप पी प्रोटीन अगर एक्सपोज हो रहा है, तो दैट हैज द एफिनिटी टू बाइंड विद द गैलेक्टोज, और ये गैलेक्टोज कैन लीड टू पाइलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस पढ़ चुके हैं, पाइलोनेफ्राइटिस भी पढ़ चुके हैं। एस प्रोटीन का एफिनिटी है टू बाइंड विद द साइलिक एसिड, और साइलिक एसिड का प्रेजेंस होता है नर्वस सिस्टम में। इसका मतलब ब्रेन में अफेक्शन, इन्फेक्शन करने के चांसेस एस प्रोटीन का ज्यादा है। ठीक है। कभी कभी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है दैट इनहिबिट द एडेशन ऑफ द बैक्टीरिया विद द होस्ट सेल, उसी को हमें बोलते हैं, जो एडेशन है उसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन। और जो इम्यूनिटी है कि एडेशन नहीं हो, बैक्टीरिया कोलोनाइज नहीं कर पाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलोनाइजेशन रेसिस्टेंस। बॉडी का एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। कौन करता है, आर इनहिबिटेड बाय नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, कुछ ऐसे फाउना फ्लोरा जो ऑक्युपाई कर लेते हैं उस रिसेप्टर्स को, जहां पे आना था पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, जहां से फिक्स होना था, जहां पे फिट होना था जिस रिसेप्टर के साथ, वहां पे वो पहले से ही फिक्स हो जाते हैं, उसके लिए जगह छोड़ते नहीं। मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हो गए। ठीक है।
और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनाते हैं जैसे कि बैक्टीरियोसिन्स, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जो कि उनको टॉक्सिन्स के लिए इनहिबिटरी होंगे, बैक्टीरियोसिन्स जो बैक्टीरिया के लिए इनहिबिटरी होगा, उसको कॉलोनाइज नहीं करने देता है। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब बैक्टीरिया जब एडहेयर हो जाते हैं बाय हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स, फिमरी हो, पिलाई हो, जो उनके प्रोटीन है, तो आफ्टर एडहेरेंस क्या होता है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के पास क्षमता होता है नहीं कि पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, पहुंच तो जाते हैं, अपने टॉक्सिन से काम करेंगे, अदर तरीके से काम करेंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो, जैसे मैं शुरू से कह रहा था, इंडोसाइटोज हो जाते हैं। मतलब अंदर घुसने का उनके पास क्षमता है, पेनिट्रेशन पावर है। बैक्टीरिया फाइगोसाइटोज करे नहीं करे, होस्ट सेल फाइगोसाइटोज करे नहीं करे, वो खुद ही अंदर घुसने का क्षमता रखते हैं। जैसे कि ब्रुसेल्ला, ठीक है, ब्रुसेल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेल्ला इनसाइड द सेल सर्वाइव करता है, और इसीलिए एक बार ब्रूसेलोसिस हो जाए किसी एनिमल को, तो समझ लो लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि आपके सेल के अंदर घुस के बैठा हुआ है, आपका इम्यूनिटी को एक्सकेप कर रहा है, आपका सेल का ही एक पार्ट हो गया, तो सेल के अंदर जाके घुस जाता है। ऐसे टीबी, टीबी के बैक्टीरिया भी सेल के अंदर जाके सर्वाइव कर लेते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता, कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि आपका सेल के अंदर ही बैठा है। तो इस तरह के जिसके पास क्षमता है, उसमें ब्रुसेल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, टीबी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ, वो मैं कह रहा था ब्रुसेल्ला का अपना ये क्षमता है कि घुस जाए, लेकिन माइक्रोबैक्टीरियम का क्षमता अपना नहीं है। वो आफ्टर फैगोसाइटोसिस, जो मैक्रोफेजेस है, एल्वेलर मैक्रोफेजेस है, वो खा जाते हैं, एंडोसाइटोज कर जाते हैं टीबी बैक्टीरिया को, लेकिन अंदर में उसका लाइसिस नहीं कर पाते, बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते। ठीक है, तो बैक्टीरिया मैक्रोफेज में ही घूमता रहेगा, ब्लड सेल्स के साथ ही घूमता रहेगा, और जहां उसको पेनिट्रेट करना हो, प्रेसिपिटेट करना हो, वहां करेगा, अपना संख्या भी बढ़ाएगा, रेप्लिकेट भी करेगा। कभी कभी स्किन से डायरेक्ट पेनिट्रेशन का क्षमता होता है ड्यू टू सम इंजरी और सम इंसेक्ट बाइट। स्किन पे जिससे स्टेफाइलोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, आपकी स्किन पे हमेशा ही पाया जाता है, कितना भी सफाई कर लो पाया जाता है। उसको अगर टेस्ट करना है तो कॉटन लीजिए, अपने स्किन को रब कीजिए, पूरा नहाने धोने के बाद आप स्किन को रब कीजिए और जाके कल्चर में लगा दीजिए, तो बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा। स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये इतना जबरदस्त प्रेजेंस है सरफेस पे। तो जैसे इनको मौका मिलेगा ड्यू टू सम इंजरी और बाइट, वो थोड़ा अंदर पेनिट्रेट करके अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर जो मैं कह रहा था, अदर बैक्टीरियल प्रोडक्ट जो उनको स्प्रेड करने में, एडहेयर करने में मदद करता है, जिसमें कोलाजिनेज हो गया, हाइलुरोडेज हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट है। हाइलुरोनिक एसिड भी जानते हो, सेल टू सेल अटैचमेंट के लिए जरूरी है, तो उसको तोड़ना हाइलुरोडेज नाम का एंजाइम करेगा। कोलेजन भी बहुत टफ फाइबर है, उसको तोड़ना कोलेजिनेज करेगा। ठीक है, लास्ट है ग्रोथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बैक्टीरिया कि वो ग्रो करे, मतलब इनसाइड द बॉडी ग्रो करे, एक्सेप्ट दोज जो कि इंटॉक्सिकेशन, मतलब बाहर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे कि बोटुलिनम हो गया या फूड पॉइजनिंग का केस हो गया, वो तो बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया अंदर गया है, उसको अंदर में सरवाइव करना, उसका ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आयरन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, आयरन नहीं मिलेगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा। आयरन हेल्प इन वायरुलेंस ऑल्सो, उसका पैथोजेनिसिटी में ऑल्सो। Bacterial ability to take away iron binding protein lactoferrin is a factor for virulence of bacteria. ठीक है, गैस्ट्रिक एसिडिटी इज रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, एसिडिटी में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता। ठीक है, ऑल्सो वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि बर्ड्स में, या इन केस ऑफ एंथ्रेक्स, जहाँ बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल सर्वाइवल, उनका ग्रोथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट वॉज इन वेरी नटसेल बट ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू बैक्टीरिया। इसको आप, जिन लोगों ने क्लास किया होगा, और जब डिजीज पढ़ेंगे आप, तब देखोगे कि इसका यूटिलाइजेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना जरूरी है। ठीक है, हर जगह पे इसकी जरूरत आपको महसूस होगी। आप एकदम याद करोगे, अच्छा ब्रुसेलोसिस पढ़ रहे हैं, तो ब्रुसेल्ला में ये बताया गया था कि इस बैक्टीरिया की क्षमता है कि पेनिट्रेट कर जाता है इनसाइड द सेल, और जब इनसाइड द सेल पेनिट्रेट कर जाता है तो एस्केप कर जाता है इम्यून सिस्टम को, यानी ये तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में जाना है। ब्रुसेल्ला बॉडी में एक बार ही पेनिट्रेट कर जाए तो दवाइयां भी काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगे? तो इनसाइड द सेल घुसा हुआ, तो अपने सेल को मारने के लिए दवा थोड़ी खाओगे। तो कितना लॉन्ग यूज ऑफ ड्रग कर लो, ब्रुसेल्ला खत्म नहीं होता बॉडी से। इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रुसेलोसिस अफेक्टेड जो हार्ट है,
उसको आप क्या करेंगे? उसका कुछ नहीं कर सकते अदर देन आइसोलेशन। उसका ट्रीटमेंट मुश्किल, उसका मिल्किंग मुश्किल, क्योंकि ब्रुसेल्ला जूनोटिक डिजीज है। आप उसको यूज नहीं कर सकते एनिमल को, आप उसको ठीक नहीं कर सकते एनिमल को। तो क्या करेंगे? उसको सिर्फ एक आइसोलेशन क्वारंटाइन करके एक जगह पर रख दोगे, ठीक है। तो ये है। क्लास मेरी तरफ से ओवर हो गया, कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप।